मैं चौधरी साहब आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी, आपको लगता है कि अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन 90 डेज़ में इलेक्शंस का ऐलान कर दे और कुछ सूरत हाल लगे कि आगे कोई आके मुंतखब हुकूमत आएगी, वो मामलात को देखेगी, तो कुछ बेयकीनी की कैफियत का खात्मा होगा, तो कोई ठहराव आएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो देखिए माजरत के साथ वो जो आज उन्होंने एक ऐलान किया कि जी हम इसको डिलिमिटेशन को 15 दिन और शॉर्टन करेंगे, देखिए इस तरह से तो हल्का बंदियाँ तो बड़ा सीरियस इशू है, उसको इस तरह से मजाक में तो नहीं लेना चाहिए कि जब दिल किया छोटा कर दिया, जब दिल किया बड़ा किया। एक स्टांस लेना चाहिए ना, एक ठोस दलील होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो हल्का बंदियों के लिए जा रहे हैं तो हल्का बंदियों तो एक सीरियस एक्सरसाइज है जिसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है पार्लिमानी जो है निज़ाम के ऊपर। 90 दिन में इलेक्शन तो समीना मुझे नहीं नज़र आ रहा। चलिए कोई तो डेट अनाउंस कर दें, जो टाइम दिया जा रहा है फरवरी की कुछ तो अनाउंस करें, को पता लगे कि इलेक्शन होने जा रहा है। अनाउंस होने की बात नहीं है, डेट अनाउंस करने से कोई कुछ भी नहीं होगा। ये बेयकीनी की सूरत हाल इलेक्शन के बाद भी प्रिवेल करेगी। बात यह है कि ये एक कानूनी बात बिल्कुल ज़रूर है, आइनी बात ज़रूर है, उसका पैरा तो होना चाहिए या उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन बेयकीनी की सूरत हाल की वजूहात और हैं, वो माशी वजूहात हैं, और वो माशी और इक़्तिसादी वजूहात को एड्रेस करने का तरीका भी ये नहीं है। मैं डॉक्टर शाहिद साहब की बात से बसद एहतराम इख्तिलाफ़ करता हूँ। ऑर्डिनेंस जारी करना सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक होता है और वो तब होता है जब असम्बली सेशन में ना हो। अगर उस वक़्त ये हुआ था तो आइन तो नहीं टूटा ना, आइन तो टूटा है जब 90 दिन पे इलेक्शन नहीं हुए। आइन तो जब बहुत दफ़ा टूटा लेकिन उसकी कोई हम सज़ा तो नहीं दे सके। जो हमारी ये जो सिचुएशन है ये तब समीना जो है ये ख़त्म होगी जब सारे एक टेबल पे बैठ के रूल्स ऑफ द गेम्स तो तय करेंगे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो, उसमें सियासी लोग भी हों, उसमें शायद जुडिशरी को भी बैठना पड़े, स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़े, तो तभी जाके ये मामला सेटल होंगे। इलेक्शन जो है वो कराने से इमरान साहब से इस पे जरूर कम। इमरान साहब वैसे मेरे भी सवाल का कमोबेश यही मतलब था कि अगर एक कंसेंसस के साथ एक पहले माहौल बने, डेट अनाउंस हो, लोगों को पता हो कि भी आगे चल के अब ये चीज़ें इस तरह से होने जा रही हैं, तो उससे बेयकीनी भी ख़त्म होगी, उसी से फिर आगे मुआशी इस्तेहकाम की राह भी खुल सकती है। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे हालात में ऐसी कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करें? समीना, पहली बात तो ये है कि आप जो बातें कर रहे हैं ना, चौधरी साहब ने जो बात की है या आपका जो सवाल है, ये आइडियली तो बड़ी अच्छी सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ इस तरह की सूरत हाल है नहीं, हालात ऐसे नहीं है। हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस वक्त मामला इस तरफ नहीं है, या वो लोग नहीं, मैं आपकी बात से मेरी राय यही है, मेरी सजेशन वो हो सकती है, लेकिन मेरी राय वो लोग जो ये एक टेबल पे सबको बिठा सकते हैं वो खुद अब इस मूड में नहीं है, वो टेबल के एक तरफ ही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखिए कि 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो लेके आई है। तो अब उस जब तक मामला तो सारे क्लियर नहीं होते, चीज़ें एक तरफ नहीं जाती, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इस तरह के कोई हालात। और इस तरह की आपकी बात को सपोर्ट करती हैं वो चीज़ें जो अभी भी हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब को फिर से रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ा अजीब सा उनका गिरफ्तारी का सारा वो जो मामला भी रहा है, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनको भी MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि MPO के खिलाफ कितनी अदालतें फैसले दे चुकी हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे। समीना, अब बात सुन लें, हमारे वाकफान आल जो है उनका तो ये कहना है कि ये बात कल तय कर ली गई थी कि जो भी फैसला आए परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करना। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह सुन लें। इसीलिए इस्लामाबाद से इस्लामाबाद पुलिस रात की लाहौर पहुंच चुकी थी। राइट। हाँ जी, अब इस्लामाबाद पुलिस रात से यहाँ मौजूद थी लाहौर में, और ये बात तय थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक अगर इस तरह को फैसला आता है, अब देखिए ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का चुनाव ही क्यों किया गया, तो ये इसलिए किया गया कि ये एक्सपेक्टेड था कि शायद कोर्ट इस तरह का फैसला दे दे कि जिसमें कहा जाए कि किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए, और दिया गया ये फैसला। तो यही फैसला दिया गया कि किसी भी मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उनकी सियासत से, उनकी सियासी सोच से आप 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक बूढ़े आदमी है, 75-77 साल के करीब उनकी उम्र है, बीमार भी हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं। जिस तरह से उनको
गिरफ्तार किया गया, लतीफ़ खोसा साहब की गाड़ी में थे, वो नहीं निकल रहे थे, उनको तकरीबन के निकाला गया। हाँ नहीं, वो लेट गए, बाकायदा लेट गए, उनको लोगों ने, आपने पुलिस वालों ने जिस तरह से निकाला और लेके गए, तो इसलिए इस्लामाबाद लेके गए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से बाहर हो जाए, बिल्कुल ठीक है, हदूद से बाहर हो जाए। इस्लामाबाद की अपनी हाई कोर्ट है, और फिर आज जुमा है, आगे हफ्ता इतवार, और ये सारी चीज़ें, तो 3 MPO जो है उसमें खत्म हो रहा है। मैं जरा ये चौधरी साहब से भी इस पर बात कर लूँ। चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया था ना 3 MPO के तहत, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा जानदार फैसला था, और तकरीबन हर मेरा ख्याल है कि जो मैंने जिन भी लोगों की राय सुनी उस पर सब ने उसको सराहा। बार बार अदालत ये फैसले दे रही है, इसके बावजूद MPO के तहत जो है ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये जो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इस पर हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही इस पर बात भी, बंदा अब क्या करे फर्दर। देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो उसकी तो आइन और कानून में तो गुंजाइश कोई नहीं है। अब ये यहाँ पे आए हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे भी पटिशन फाइल होगी, फिर वो किसी जज साहब के पास लगेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऐसे फैसले आए हैं जिसमें 3 MPO को, ख़ासकर जो शानदाना गुलजार और अफरीदी साहब हैं, उनके केस में जो फैसला जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, वो फैसले जो हैं, इस किस्म के फैसले जो आए हैं, वो यहाँ पे भी प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन इससे एक जो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि निगरान सेटअप का जो तासुर है वो अवाम में बहुत बुरा जाता है। इस किस्म के जो विजुअल्स हैं उससे कोई जो है वो मामलात अच्छे नहीं, पैगाम अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश करनी चाहिए सबको कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक टेबल पर बैठ के कोई मामलात को हल करें, ताकि ये सारे विजुअल्स, ये सारे मामलात जो हैं, इनसे हट के भी कोई पॉजिटिव काम आए, ताकि लोगों का जो एतमाद भी बहाल हो और वो अपने मुल्क में जो माशी और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। वैसे चौधरी साहब, निगरान हुकूमत के बारे में किसी को कोई शक व शुबा था कि वो कोई इस तरह का तासुर कायम करेगी कि जिससे इस तरह के व्यूज़ ना आए सामने? ये सर, ये किसी को तासुर था या नहीं, मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, बेहतरी की तरफ मैं तो क्या उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि इस किस्म के विजुअल्स जो हैं वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाते। अच्छा देखिए, कोई भी काम हो, किसी के साथ भी हो, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हो तो बेहतर लगता है। अगर वो इस किस्म के इस तरीके से हो तो उसकी मुनासिब नहीं लगता, और उसे अवाम में बदएतमादी मज़ीद बढ़ती है। हालात भी अच्छे नहीं हैं, लोग पहले जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर इस किस्म की जो विजुअल्स है, ये मामलात हैं, वो ऐड ऑन करते हैं, इससे इज्तनाब बेहतर होता है।